गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की जो अपनी क्लास रहने वाली है वो है वर्कशीट नंबर 24। ठीक है, जो कि चैप्टर जो है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग उससे लिया गया है। पहला जो सवाल है इसमें दे रखा है, जब दो कोणों का योग जो है वो कितना डिग्री 90 डिग्री हो तो वो कोण कौन से कहलाते हैं। ठीक है, तो अगर दो कोणों का योग अगर 90 डिग्री होता है तो वो जो कोण कहलाते हैं वो है पूरक कोण। ठीक है, इसी तरीके से अगर 180 डिग्री का पूछे कि दो कोणों का योग जो है वो 180 डिग्री होता है तो वो कौन से कोण कहलाते हैं, तो उसके लिए होता है संपूरक कोण। ठीक है, ये याद रखना आपने। सवाल नंबर 2 जो है उसमें दे रखा है उन्नयन कोण बनता है, कब बनता है, मतलब उन्नयन कोण कब बनता है। तो इसमें है दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच। दृष्टि रेखा का मतलब ये होता है कि अपन ऊपर की ओर देख रहे हैं। उन्नयन में कहाँ देखा जाता है, ऊपर की ओर। तो ये अपने लिए कौन सी रेखा होगी, दृष्टि रेखा। ठीक है, और क्षैतिज का मतलब जिस तरह है यानी कि सीधा। तो उन्नयन कोण जो होता है वो कहाँ बनता है, ऊपर की ओर बनता है। ठीक है, तो अपना जो सेकंड वाला जो ऑप्शन है वो राइट होगा। और अगर अवनबल का पूछे तो अवनवन में ये वाला राइट होगा, मतलब नीचे की ओर बनता है। ठीक है, यानी कि इसके लिए क्षैतिज रेखा तो ये हो जाएगी और दृष्टि रेखा जो है वो ये हो जाएगी। ठीक है, फिर तीसरा जो प्रश्न है उसमें दे रखा है, यदि एक सीधी खड़ी मीनार की ऊंचाई तथा उसकी परछाई जो है उसका अनुपात दे रखा है, इस समय सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। ठीक है, तो सिंपल सा सवाल है, यानी कि अपने को दे रखा है मीनार की ऊंचाई, उसका अनुपात तो 1 है, और परछाई है उसका अनुपात कितना है, √3। तो अपने को उन्नयन कोण ज्ञात करना। उन्नयन का मतलब ये वाला कोण ज्ञात करना, थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को पता है कि ये थीटा है, इसके लिए ये तो हो जाएगा आधार और ये हो जाएगा लंब। ठीक है, 90 डिग्री का कोण यहाँ बनता है तो ये हमेशा क्या रहेगा, कर्णा रहेगा। ठीक है, और इसमें ज्यादातर इस टाइप के जो सवाल होते हैं उसमें लंब और आधार की जरूरत ही पड़ती है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे लंब और आधार जो है अपन ने एक चीज सीखी थी पहले कि याद रखने का तरीका जो बताया था मैंने, लाल कक्का वाला बताया था। ठीक है, तो लंब और आधार जो है वो किस में आ रहे हैं, एक तो टेन में आते हैं और एक कोट में आते हैं। तो अपन ज्यादातर यूज जो करेंगे वो किसका करेंगे, टेन थीटा का यूज करेंगे। ठीक है, तो टेन थीटा बराबर हो जाएगा यहाँ पर लंब बटा आधार, और लंब जो है वो कितना है, 1/√। लंब तो है 1 और आधार है वो √3। ठीक है, बराबर है टेन थीटा। ठीक है, यहाँ पे इस टाइप के सवाल अपन पहले भी कर चुके हैं कि अगर थीटा का मान ज्ञात करना है तो टेन को उधर भेज दो, तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स 1/√3। अब अपने को सिर्फ ये देखना है कि 1/√3 जो है वो टेन वाली लाइन में कितने डिग्री का है। ठीक है, तो ये होता है 30 डिग्री का। कितने डिग्री का होता है, 30 डिग्री का। तो यानी कि वो कोण जो बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा, 30 डिग्री का बनेगा। तो अपना राइट ऑप्शन जो रहेगा वो क्या है, होगा। ठीक है, इसी तरीके से किसी मीनार की छाया उसकी ऊंचाई के बराबर है, यानी कि इस बार जो है वो क्या है, उसकी छाया और ऊंचाई क्या है, बराबर है। मान लो अगर ये एच है तो ये भी क्या है, एच है। ठीक है, यानी कि अपने पास लंब और आधार है, तो टेन थीटा बराबर हो जाएगा एच बटा एच, और एच बटा एच का मतलब क्या है, एक। यानी कि थीटा बराबर देखोगे तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स 1, और टेन थीटा के अंदर कितने डिग्री का मान जो है वो 1 होता है, तो 45 डिग्री का होता है। यानी कि थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 45। अगर बराबर का होता है तो हमेशा क्या राइट करना अपने को, 45 डिग्री का कोण ही बनेगा। ठीक है, सवाल नंबर 5 जो है उसमें है, चित्र में पी क्यू बराबर 10√5 ये दे रखा है। ठीक है, और क्यू आर बराबर 10 मीटर है। ठीक है, तो कोण एक्स का मान ज्ञात करना है, वही है ये अपने लिए क्या है, लंब और ये आधार। ठीक है, लंब बटा आधार जो है वो किसका सूत्र होता है, टेन थीटा का। ठीक है, लंब कितना दे रखा आपने को 10, आधार कितना दे रखा है 10√3, टेन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखोगे 10 से 10 कट जाएगा, तो थीटा बराबर हो जाएगा टेन इनवर्स 1/√3, और 1/√3 अभी देखा अपन ने कितने डिग्री का होता है, 30 डिग्री का, यानी कि थीटा बराबर हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, सवाल नंबर 6 जो है उसमें देखे तो, सूर्य के उन्नयन कोण में वृद्धि होने से, मान लो ऐसे कोई स्तंभ है, ये तो अपने लिए क्या है, स्तंभ, और ये क्या है, परछाई। ठीक है, और सूर्य का उन्नयन कोण जो है वो लगातार बढ़ रहा है। ठीक है, यानी कि पहले यहाँ पर था, फिर थोड़ी देर बाद ऐसे हो गया है। ठीक है, तो ऐसे होने के लिए यहाँ तक पहुंचने के लिए ये कुल मिला के ऐसे होता जाएगा। जैसे जैसे बढ़ता जाएगा उसकी परछाई जो है वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। ठीक है, जैसे जैसे सूर्य का उन्नयन कोण क्या होता है, बढ़ता है, तो परछाई क्या होती है, कम होती है। सो सिंपल सा है ये तो।
सवाल नंबर 7 जो है उसमें है 20 मीटर ऊंचे नदी के पुल से 20 मीटर ऊंचा क्या है पुल है, ठीक है। एक नाव के अवनमन कोण, इस बार अवनमन कोण जो क्षैतिज रेखा ये होगी, अवनमन कोण कहाँ पर बनेगा, ये बनेगा, यानी कि इधर वाला जो होगा वो हमेशा क्या कहलाएगा, अवनमन कोण कहलाएगा। उन्नयन तो तुम्हें समझ में आ ही गया होगा, ये अवनमन कोण बना है, ठीक है। तो नाव को मान लो यहाँ पर नाव है, तो नाव को पुल तक पहुंचने में कितनी दूरी चलना पड़ेगा, तो अपने को ये निकालना है, ठीक है। और पुल जो है वो कितना मीटर है, 20 मीटर, ठीक है, 20 मीटर है। अब अपने को यहाँ अगर देखे तो अपने लिए ये 30 है, तो ये भी कितना होगा, 30 ही होगा। एक चीज ध्यान रखना, भले ही अवनमन कोण दिया जाता है लेकिन उन्नयन कोण भी उसके बराबर ही होता है हमेशा, ठीक है। अगर सामने, क्योंकि यहाँ पे आकृति जो बनेगी वो कौन सी बनेगी, जेड बनेगी, और जेड जो आकृति होती है उसके अंतर्गत जो कोण बनता है वो कौन सा कोण बनता है, एकांतर कोण। और एकांतर कोण में ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होता है, बराबर होता है, इसलिए, ठीक है। यहाँ पे अगर देखोगे तो ये तो अपने लिए आधार है और ये अपने लिए क्या है, लंब है। तो लंब बटा आधार वाला सूत्र ही लगाएंगे यहाँ पर, टेन थीटा। और टेन थीटा यानी कि थीटा की जगह अपन कितना लिखेंगे, 30 डिग्री, ठीक है। और बराबर लंब है कितना अपने पास, 20 बटा आधार निकालना है, ठीक है। तो आगे अगर इसको सोल्व करें तो टेन 30 जो है उसका मान क्या होता है, 1/√3 बराबर होता है 20/a, ठीक है। इसको अगर सोल्व करें आगे, ए को इधर भेज दो और √3 है, इसको इधर भेज दो, तो ये हो जाएगा 20/√3 मीटर, अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए, इसमें तो इसमें दे रखा है 6 मीटर ऊंचे एक इस खंबे की छाया, एक 6 मीटर ऊंचा है क्या है, खंबा है, ठीक है। इसकी जो छाया है वो है 2√3 मीटर लंबी हो तो सूर्य का उन्नतांश कोण, मतलब ये ज्ञात करना अपने को, थीटा, ठीक है, ये ज्ञात करना है। तो यहाँ पर भी वही, ये है अपने लिए लंब और ये है आधार, ठीक है। और टेन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटा आधार, और लंब का मान जो है वो अपने लिए कितना है, 6 है। आधार जो है वो कितना है, 2√3 है। और टेन थीटा निकालना है तो थीटा बराबर हो जाएगा, पहले तो इसको काट देते हैं, 2 के पास इसको काटेगा तो 3 बार, ठीक है। √3 का भाग 3 में लगाओगे कितनी बार जाएगा, √3 बार जाएगा, ठीक है। क्यों, इसका कारण ये है कि या तो हर का परिमेयकरण करो या फिर एक और दूसरा तरीका क्या है, 3 को लिख सकते हैं, 3 बराबर अपन लिख सकते हैं √3 इंटू √3, और एक √3 अपने पास पहले से नीचे है, इससे ये कट जाएगा तो ये बचेगा, ठीक है। तो टेन इनवर्स √3। अब यहाँ पे थीटा बराबर देखोगे तो टेन वाली लाइन जो होती है उसमें √3 किसका मान होता है, ठीक है, सिंपल भाषा में अगर समझे अपन, तो √3 जो होता है वो कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का, यानी कि सूर्य का उन्नतांश कोण जो होता है वो कितने डिग्री का बनेगा, 60 डिग्री का बनेगा, ठीक है। सवाल नंबर 9 जो है लास्ट सवाल है इसका, इसमें दे रखा है चित्रानुसार, चित्र के अनुसार BC एक पेड़ है, मतलब बी से लेके सी तक क्या है, एक पेड़ है, ठीक है। जो आंधी आने पर ए यानी कि तने से टूटकर जमीन पर डी जगह समतल को छूता है, मतलब ऐसे छूता है, ठीक है, यहाँ से टूट के टूटा हुआ भाग समतल पर 30 डिग्री का कोण बना है। यहाँ कोण जो बना है वो थीटा बराबर कितना है, 30 डिग्री, ठीक है। और आगे दे रखा है कि ए बी बराबर √3, यानी कि ए से लेके बी तक कितना है, √3 मीटर हो तो पेड़ की कुल ऊंचाई याद कीजिए, ठीक है। देखो, इसको सवाल को करने के दो तरीके हैं अपने पास, क्योंकि अपने पास एक तो आधार दे रखा है और दूसरा क्या दे रखा है, लंब दे रखा है। तो सीधा अपन कर्ण निकाल ले और फिर लंब और कर्ण दोनों जोड़ लेंगे तो पूरी टोटल पेड़ की ऊंचाई आ जाएगी, ठीक है। और दूसरा तरीका ये है कि सीधा अपन त्रिकोणमितीय अनुपात से निकाले, तो अगर यहाँ हो जाएगा, कर्ण निकालना है आधार दे रखा है, या फिर कर्ण निकालना है लंब दे रखा, उससे निकाले, किसी भी सूत्र से निकाले तो एल ए एल के ए, तो अपने लंब और कर्ण वाले सूत्र से निकाल लेते हैं, ठीक है। तो लंब ये होगा साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, ठीक है। साइन 30 जो है उसका मान जो होता है वो कितना होता है, 1/2 होता है, ठीक है। √3 है ये के, तो के बराबर हो जाएगा √3 इंटू 2, यानी कि 2√3 हो जाएगा, ठीक है। अब अगर पेड़ की ऊंचाई निकालनी अपने को तो क्या कर लेंगे अपन, लंब प्लस क्या कर लेंगे, कर्ण, दोनों जोड़ लेंगे। तो लंब तो है अपने पास कितना, √3, और कर्ण जो है वो कितना है, 2√3। अगर यहाँ पे कॉमन ले अपन तो क्या आ जाएगा, √3 कॉमन है, ये हो जाएगा 2 + 1, यानी कि 3 √3 जो है मीटर वो पेड़ की
ऊंचाई आ जाएगी। ठीक है, इस क्लास को अपन यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।